वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। टुडे 16 जून और इसमें हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेलिब्रेटेड होना चाहिए था, ठीक है, ये टी होना चाहिए था, ठीक है। देखो, ये अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो एल्डर पीपल हैं उनको लोग, जो अभी यंगस्टर्स हैं, वो कई लोग उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, तो उनको उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है, ठीक है। ये डे मनाया कब जाता है? ये डे मनाया जाता है 15 जून को, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके सामने कोई ऐसा करता है, किसी एल्डर को कोई गाली देता है, कोई एब्यूज़ करता है या कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको रोको, ठीक है। और बात करें 15 जून की, तो 15 जून को एक और डे मनाया जाता है, ठीक है। उससे पहले बात करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अवेयरनेस डे यूनाइटेड नेशन के थ्रू मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसके न्यूयॉर्क सिटी में, प्लाजा में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ठीक है। और मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर सीट्स हैं इसमें और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। 193 टोटल कंट्रीज़ है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। बात करें यहाँ के सेक्रेटरी जनरल की, तो एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। इंपॉर्टेंट एंटोनियो गुटेरेस ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट इस्टेब्लिशमेंट, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये साइन हुआ था 26 जन 1945 को और फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अगले डे की बात करते हैं। 15 जून को एक और डे मनाया जाता है, ग्लोबल वाइन डे। ग्लोबल वाइन डे, ये किस लिए मनाया जाता है? देखो, वाइन के हर डे सेलिब्रेट किया जाता है किस चीज़ की? अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ठीक है। वाइन, देखो ये ना कन्वेंशनल, आपको पता होगा, परंपरागत और नॉन गैर परंपरागत, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कन्वेंशनल सोर्स, जो परंपरागत सोर्स होते हैं, वो होते हैं जो कि जैसे कि चारकोल, फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, जो एक बार यूज़ करने के बाद इनको दोबारा यूज़ नहीं करा जा सकता, ठीक है, वो होते हैं कन्वेंशनल, ठीक है। और वो नॉन रीनेबल होते हैं। और जैसे जनरेशन ऑफ एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये जब ये यूज़ होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं हो सकते, रिसाइकल नहीं हो सकते, रीयूज़ नहीं हो सकते, इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा रखी जाती है। और ये लार्ज पॉपुलेशन के रीज़न हो सकता है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं तो हमारी वाइंड, जो हम वाइंड ग्लोबल डे डिस्कस कर रहे हैं, वो किस में आता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिसेंटली डेवलप्ड सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। एनर्जी फ्रॉम सन, वाइंड, वाटर, टाइड्स, जियोथर्मल, वो चीज़ें जिनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। और इनिशियल कॉस्ट ऑफ जनरेशन हाई, जैसे स्टार्टिंग में तो इनकी प्राइस हाई होती है नॉन कन्वेंशनल की। कैसे? जैसे देखो, एक सेटअप स्टार्ट करना है हमें किस चीज़ का? वाइंड का। वाइंड के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पूरी हमें वो पवन चक्की लगानी पड़ती है, ठीक है। वो पूरी पवन चक्की के लिए हमें पूरा एक सेटअप चाहिए होगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए होगा? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो स्टार्टिंग में तो हाई प्राइस लगता है, बट लॉन्ग रन रहता है वो, ठीक है। और दे आर इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ये होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। आपको डिस्कस कर दिया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, ठीक है। ये डिस्कस क्यों करा हमने? क्योंकि 15 जून को कौन सा डे मनाया गया था? ग्लोबल वाइन डे, ठीक है। नेक्स्ट, घर घर निगरानी ऐप लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट। घर घर निगरानी ऐप क्या है? ये इस ऐप में ये किसने लॉन्च किया है? फॉर कोविड-19 हाउस टू हाउस सर्विलेंस। ये पंजाब ने करा है। किसने करा है? पंजाब ने। देखो, इस के थ्रू क्या होगा? जो कम्युनिटी, देखो कोविड-19 जो हमारा वायरस है, जो कोविड-19 वायरस है, वो कम्युनिटी स्प्रेड है, ठीक है। वो कम्युनिटी स्प्रेड है, वो कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में फैलता है, ठीक है, टच करने पे फैलता है, कॉन्टिजीनियस है। इसके लिए इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च करा है? घर घर निगरानी ऐप, जिससे ये लोगों की घर घर जाके स्क्रीनिंग करेंगे और सारे लोग इसकी निगरानी में रहेंगे, ठीक है, सर्विलियंस में रहेंगे, ठीक है, हाउस टू हाउस। ये किसने करा है? पंजाब ने। बात करें पंजाब की, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और वहाँ के सीएम कौन है?
अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। बात करते हैं, मैंने पुणे, अभी पुणे ऑप्शन में क्यों ले रखा है, देखो पुणे स्टेशन पर रोबोट कर रहा है लोगों की चेकिंग। कौन सा है ये रोबोट, नाम है कप्तान अर्जुन। सो ये एक रोबोट लॉन्च किया है सेंट्रल रेलवेज ने, जो कि पुणे रेलवे स्टेशन पे, क्या है इसका नाम, कप्तान अर्जुन। ये क्या करता है, ये लोगों की स्क्रीनिंग करता है, ठीक है, लोगों की चेकिंग करता है, उनका टेम्परेचर चेक करता है, ठीक है, और उनको सर्विलेंस में रखता है। तो इसको कोविड-19 को फैलने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया है। तो संक्रमण को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसे, ठीक है। कहाँ पे अभी ये, पुणे में, नाम क्या है, कप्तान अर्जुन, ठीक है। बात करें उड़ीसा की, मैंने उड़ीसा ऑप्शन में क्यों लिया हुआ है, तो अभी रिसेंटली उड़ीसा में राजा परबा, क्या, राजा परबा, राजा परबा, ये एक फेस्टिवल है जो कि स्टार्ट हुआ है। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो मिड ऑफ जून में मनाया जाता है, मिड ऑफ जून में, ठीक है। सो अभी 14 से स्टार्ट हुआ, ये 16 तक मनाया जाएगा, ठीक है। 14 ऑफ जून से स्टार्ट हुआ है, 16 ऑफ जून तक, ठीक है। सो ये कौन सा फेस्टिवल है, राजा परबा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उड़ीसा का। नेक्स्ट, सेल, SAIL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन, ठीक है। सो ये क्या है, इसके डायरेक्टर कौन थे अभी, अतुल श्रीवास्तव, इनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। सो ये देखो, ये हैं अतुल श्रीवास्तव, ये अभी इनकी डेथ हो गई है। बात करें सेल की, फुल फॉर्म होती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बात करें इसके टाइप की तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इंडस्ट्री स्टील की है। इसके फाउंड हुआ था ये 19 जनवरी, ये देखो 19 जनवरी 1954 में, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और की पीपल है अनिल कुमार चौधरी। सो अनिल कुमार चौधरी अभी न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि उनके साथ उनको और कुछ 40 पीपल्स ऑफ सेल, कुछ लेबर्स को अभी कोविड पॉजिटिव मिला है शायद, ठीक है। सो प्रोडक्ट स्टील फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स ये सारे बनाते हैं, ठीक है, वायर वगैरह। सो ये सेल के बारे में बात करी, ठीक है। ये तो डिस्कस करा हमने अतुल श्रीवास्तव को। बात करें जेमे मेनेलिच, कौन है जेमे मेनेलिच, तो देखो ये चिली के हेल्थ मिनिस्टर है। कौन है, चिली के हेल्थ मिनिस्टर। इन्होंने अभी क्या किया है, रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। क्यों, क्योंकि ये कोविड पॉजिटिव थे, ठीक है, कोविड पॉजिटिव थे। जेमे मेनेलिच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हैं जेमे मेनेलिस, ठीक है। बात करें अगर चिली की, सो देखो चिली यहाँ पे है मैप में, अर्जेंटीना के पास में, ठीक है। सो ये चिली है, इसकी कैपिटल है सेंटियागो, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशियन से बाउंड्री शेयर कर रहा है अपनी, और इसके इधर अटलांटिक ओशियन, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो मैंने डिस्कस कर लिया अतुल श्रीवास्तव को, जेमे मेनेलिस को। अब मोहम्मद नासिम कौन है, ये देखो बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर है, ये भी बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है, मोहम्मद नासिम की। सो बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर की अभी डेथ हो गई है, मोहम्मद नासिम। बात करें के वेणुगोपाल की, तो सो ये है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। इनका अभी कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। कितने साल बढ़ा दिया गया है, 1 साल और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन, who become the new associate administrator of HEO Human Exploration and Operation Mission Directorate। सो अभी रिसेंटली ये फर्स्ट वुमेन बनी है। देखो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताता हूँ। देखो ये है, इनकी फोटो देखिए, इनका नाम है कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। सो कैथी ल्यूडर्स हैं, इनको अभी क्या बनाया गया है, ये अभी रिसेंटली देखो नासा ने, किसने, नासा ने, ठीक है, इनको क्या बनाया है अभी, एक्सप्लोरेशन एंड ऑपरेशन मिशन डायरेक्टरेट के हेड बनाया। द मेकर्स इज फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। सो ये पहली वुमेन है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की हेड बनी है, ठीक है। सो बात करते हैं, इनका नाम क्या है, कैथी ल्यूडर्स, ठीक है। बात करें नासा की, सो जुलाई 29 1958 को ये क्या हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था। और ये क्या है, एक स्पेस एजेंसी है, और यूएस फेडरल गवर्नमेंट की हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, वो यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। मोटो क्या है इसका, फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, ठीक है, फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नासा की ऑफिशियल वेबसाइट है,
ठीक है। सो बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमने ले रखा है कैथी सुलिवन। देखो ये कौन है, ये वो वुमेन है जो कि यूएसए से है, ठीक है, और ये सबसे डीपेस्ट नॉन ओशन प्लेस में जाने वाली, सबसे गहराई में जाने वाली लेडी बनी है, फर्स्ट लेडी बनी है, ठीक है। सो ये कहाँ गई थी, सबसे डीपेस्ट, जो ओशन में सबसे डीपेस्ट प्लेस जो दुनिया में पता है उसमें जाने वाली पहली लेडी बनी है कैथी सुलिवन। बात करें सारा अली खान की, तो ये JBL की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। JBL क्या है, एक स्पीकर कंपनी है, ठीक है। रिसेंटली द विच कंट्री अनाउंस्ड ए जेट जीरो प्लान टू ब्रिंग डाउन इट्स एविएशन एमिशन। सो देखो जेट जीरो प्लान है क्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सो देखो जो फ्लाइट होती है ना, है ना, उसमें जो फ्यूल निकलता है उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। कौन सी, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। सो यूनाइटेड किंगडम ने करा ये। यूनाइटेड किंगडम क्या चाह रहा है, जो ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है इनको कम कर दिया जाए ताकि पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। सो पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए इस पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने टारगेट बनाया है 2050 तक ये इस फ्यूल से, ये ग्रीन हाउस गैसेस का निकलना कम कर देंगे, कि वो कम इस वे में कर देंगे कि इससे पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। सो ये क्या है, जेट जीरो प्लान, ठीक है। सो और इसमें यूज़ ये गैसें कौन सी होती है, देखो H2O, O3, N2O, CO2, CFC, CH4। सो ये सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। बात करें अगर यूनाइटेड किंगडम की, सो कैपिटल क्या है, लंदन, और करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। कौन सी है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। बात करें मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों लिया हुआ है, सो अभी देखो मेलबर्न, देखो इसकी कैपिटल है कैनबरा, और मेलबर्न ने अभी क्या किया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेलबर्न ने अभी एक वेस्टर्न सर्ब रॉक बैंक बनाने की कोशिश करी है, जिसमें जो वहाँ की स्ट्रीट्स जो होंगी वो इंडियन क्रिकेटर्स के नाम पे होंगी, जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, कपिल देव, इन सब के नाम पे वहाँ पे स्ट्रीट्स होंगी, ठीक है। सो कहाँ पे, अपकमिंग हाउस स्टेट इन मेलबर्न, एक हाउस स्टेट बनने वाला है मेलबर्न में, ठीक है। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें बांग्लादेश की, सो मैंने आपको बता दिया यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली क्या करा है, क्या हो गई है, इनकी डेथ हो गई है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और यहाँ की कैपिटल करेंसी क्या है, टका। बात करें चाइना की, तो चाइना ने अभी अपने आर्मी को दोबारा सड़कों पे उतार दिया है कोविड-19 के स्प्रेड को कम करने के लिए। वहाँ पे दोबारा कुछ केसेस आना स्टार्ट हुए हैं, तो उसको वापस रोकने के लिए चाइना ने वापस कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, आर्मी को उतार दिया है। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, ठीक है। सो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।